नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है हम सफ़र का साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज दीपक अपनी ही मस्ती में गाना सुनते हुए अपनी गाड़ी चला रहा था कि अचानक उसे गांव के एक छोटे से बस स्टैंड पर एक औरत बच्चे को गोद में लिए हुए खड़ी दिखाई दी। जब वह उसके नज़दीक से निकला तो उसे लगा वह उसी के गांव की लड़की आरती है। वह आरती जो कभी उसकी दिल की धड़कन हुआ करती थी। उसने कुछ दूर गाड़ी रोका, फिर गाड़ी को पीछे करते हुए वह आरती के पास आया और बोला, आ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है मैं छोड़ दूँगा। उसके इतना बोलते ही उस औरत ने घूंघट निकाल लिया। फिर वह बोली, हमें कहीं नहीं जाना है साहब, आप जाइए। तब दीपक अपनी गाड़ी से नीचे उतरता हुआ बोला, अरे पहले देख तो लो मैं हूँ कौन। उसने घूंघट से ही आंखें फाड़कर दीपक को देखा, मगर वह कुछ नहीं बोली। तब दीपक बोला, अरे मुझे नहीं पहचाना क्या? वह दूसरी तरफ अपना मुंह करके बोली, जी मैंने नहीं पहचाना है आपको, आप जाइए। आरती दीपक को पहचानते हुए भी नहीं पहचानने का नाटक कर रही थी। तब दीपक आरती की तरफ देखते हुए वापस अपनी गाड़ी में बैठता हुआ बोला, सोचा था जब कभी तुमसे मुलाकात होगी तब पूछूंगा कि तुम मुझे इस तरह क्यों अनदेखा करती हो, मगर आज मुझे पता चल गया कि तुम मुझे केवल अनदेखा ही नहीं करती हो बल्कि मुझसे नफरत भी करती हो। दीपक के इतना कहते ही वह अपना घूंघट उठाते हुए बोली, सुनो। दीपक उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वह आगे बोली, कहाँ छोड़ोगे तुम मुझे? वह बोला, जहाँ तुम्हारी मंजिल है वहीं छोड़ दूंगा तुम्हें। वह अजीब सी कुटिल मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, अगर मेरी कोई मंजिल न हो तो? यह सुनकर दीपक ठिठक गया और गौर से आरती की तरफ देखने लगा। वह आरती का श्रृंगार विहीन चेहरा और सूनी कलाइयों को देखकर डर गया। फिर उसने आरती से पूछा, यह क्या हाल बना रखी है तुमने अपनी? तुम्हारा पति कहाँ है? आरती कुछ न बोली और आंखों में उमड़ आए आंसुओं को वापस आंखों में ही छिपाने की कोशिश करने लगी। फिर दीपक वापस उसके पास आया और उसका पुराना सा बैग उठाता हुआ बोला, चलो चलते हैं, कोई तो ठिकाना होगा तुम्हारा, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। इस बार आरती कुछ नहीं बोली और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। दीपक ने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे मोड़ पर आरती से उसकी मुलाकात होगी। वह बेबस सी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। उसकी गोद में 2 साल का बच्चा था। न उसके माथे पर बिंदिया थी, न मांग में सिंदूर और न हाथों में चूड़ियाँ थी। एक वक्त था जब वह केवल जीन्स और टी शर्ट पहना करती थी। एक मॉडर्न लड़की थी। उस समय वह एक हीरोइन सी लगती थी, मगर 4 साल में ही न जाने उसे क्या हो गया, कितनी बदल गई थी वह। आज वह एक पुरानी सी साड़ी में एक देहाती सी लग रही थी। दीपक गाड़ी चलाते हुए बोला, आरती क्या तुम चुप ही रहोगी? कुछ अपने बारे में बताओगी नहीं क्या? आरती खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए बोली, शहर आते ही मुझे उतार देना, मैं अपने ठिकाने पर चली जाऊंगी। दीपक बोला, तुम्हारे पति को क्या हुआ था? वह बोली, मेरा पति महामारी की पहली लहर में ही चल बसा और दूसरी लहर पिता को भी खा गई। यही 2 मेरे पालनहार थे, दोनों को महामारी लील गई। ससुराल वालों ने पति के गुजरते ही मेरा जीना हराम कर दिया था, इसलिए मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया। फिर वहाँ दोबारा नहीं गई। मायके में भी अब भाभी का राज हो गया है, रोज मुझे ताने देती है। आज वहाँ से भी नाता तोड़ आई हूँ। आरती की दर्द भरी कहानी सुनकर दीपक विचलित हो गया। वह तो सोचा करता था कि आरती अपने ससुराल में बहुत खुश होगी, हमेशा भगवान से उसकी सलामती की दुआ किया करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि आरती इस हाल में जी रही है। आरती और दीपक एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी
और उनकी यही दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। उन दोनों ने साथ जीने मरने के सपने देखे थे, मगर अचानक ही आरती ने दीपक से बात करनी बंद कर दी। दीपक कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर आरती को हो क्या गया है और उससे क्या गलती हो गई जो आरती ने अचानक उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और उससे बात करना भी बंद कर दिया। आज वह आरती को अपने सामने देखकर आरती से बोला, आरती तुमसे एक बात पूछूं? आरती बोली, क्या? दीपक सकचाते हुए बोला, मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ने की वजह क्या थी? तुम्हें मुझसे किस बात की नाराज़गी थी? क्या वजह थी जो तुमने मुझसे अचानक ही बात करना बंद कर दिया? आरती बोली, छोड़ो, अब वह पुरानी बात हो गई। तब दीपक बोला, आरती वह तुम्हारे लिए पुरानी बात है मगर मेरे लिए अभी भी नई है। उस एक बात पर मेरी ज़िंदगी ठहर सी गई है। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल है कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो अचानक ही तुमने मुझसे दूरी बना ली। आज भी अकेले में मुझे यह सवाल परेशान करते रहते हैं। बताओ आरती, तुमने अचानक ही मुझसे बात करना बंद क्यों कर दी? आखिर मेरी गलती क्या थी? तुमने मेरी किस गलती की इतनी बड़ी सज़ा दी मुझे? आरती बोली, तुम्हारे पिता ने मुझे तुमसे बात करने के लिए मना किया था। उन्होंने तुम्हारी ही सौगंध देकर कहा था कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। तुम पैसे वाले लोग हो, तुम्हारी ज़िंदगी में हम गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं है। वैसे भी हम गरीब लोग तुम लोगों के लिए बने ही नहीं हैं। यह सुनकर दीपक को एक झटका सा लगा। उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। उसने पीछे मुड़कर आरती के चेहरे पर एक नज़र डाली। आरती से नज़र मिलते ही उसने अपनी मुंह घुमा ली और वह हिम्मत करके बोला, आरती तुम्हें एक बार मुझे यह बात बताना चाहिए था ना कि मेरे पापा ने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए मना किया है। तब आरती एक फीकी सी हंसी हंसकर बोली, ठीक है, मैंने तुम्हें नहीं बताया, परंतु क्या तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुमसे क्यों बात नहीं कर रही हूँ? तुमने तो मुझसे पूछना तो दूर, बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैंने बात करनी बंद कर दी तो तुमने भी मुझे अनदेखा करना शुरू कर दिया। मैं मजबूर थी, परंतु तुम्हारे सामने अपने पैसों की घमंड थी। आरती की बात सुनकर दीपक बोला, आरती अगर अचानक ही कोई ऐसे बात करना बंद कर दे तो बहुत गुस्सा आता है। तब आरती बोली, हाँ गुस्सा तो बहुत आया होगा तुम्हें, तभी तो मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिए। तब दीपक बोला, मैंने तो कुछ दिनों के लिए ही तुम्हें ब्लॉक किया था, फिर जब वापस मैंने अपनी मोबाइल खोली तब तक तुमने अपने सभी सोशल मीडिया का अकाउंट बंद कर दिए थे। वह बोली, छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया, मुझे नहीं करनी गुजरी हुई बातें। शहर आ गया है, मुझे मेरे अड्डे पर उतार दो। यह सुनकर दीपक ने अपनी गाड़ी रोक दी। फिर वह बोला, कहाँ जाओगी तुम? आरती बोली, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अब वह छुई मुई सी आरती नहीं हूँ, एक माँ हूँ, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लूँगी। तब दीपक तड़प कर बोला, आरती क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानना चाहोगी? मैं क्या कर रहा हूँ, शादी की या नहीं? वह बोली, जिस रास्ते पर जाना ही नहीं है मुझे, उसके बारे में जानने से क्या फ़ायदा? दीपक केवल उसी की तरफ देख रहा था। अचानक उसकी नज़र आरती के फटी हुई पल्लू पर पड़ी, जिसमें एक बहुत बड़ा चीरा लगा हुआ था। आरती ने उसकी नज़र का पीछा किया तो तुरंत अपनी पल्लू का वह फटा हुआ हिस्सा छुपा लिया। आरती का यह हाल देखकर दीपक का दिल भीतर ही भीतर रो पड़ा। उसने बात बदलते हुए कहा, आरती मैंने अभी तक शादी नहीं की है। यह सुनकर आरती के दिल को न जाने क्यों थोड़ी सी सुकून मिला, मगर उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया और बोली, गाड़ी थोड़ा आगे ले लो, मैं बस अड्डे पर उतरना चाहती हूँ।
तब दीपक बोला, सुनो आरती, मैं एक बात कहूँ। आरती बोली, क्या? तब दीपक भरी हुई आंखों से बोला, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि कॉलेज के दिनों में करता था। यह जानने के बावजूद भी तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर भी न जाने क्यों मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहता है। आज इत्तेफाक देखो, तुम जब अनजान राह पर जा रही थी तब मैं तुम्हें मिल गया। कोई तो बात होगी हमारे रिश्ते में, इसलिए शायद भगवान भी हमें मिलाना चाहता है। प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो, मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। आरती बोली, अब नहीं, अब मुझे अकेले ही जीने दो। अब किसी का एहसान लेकर जीने की हिम्मत नहीं है मुझे। बहुत दिन हो गए सहारे तलाशते हुए, अब मैं खुद ही अपना सहारा बनना चाहती हूँ। वह बोला, मान जाओ ना यार, अकेले सफ़र काटना बहुत मुश्किल है। बिना हम सफ़र के ज़िंदगी का सफ़र बोरिंग हो जाता है। वह बोली, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। दीपक के गाड़ी रोकते ही वह झटके से उतरकर एक तरफ बढ़ गई। दीपक काफ़ी देर तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर गाड़ी को साइड में लगाकर वह पैदल ही उसके पीछे चल दिया। गोद में बच्चा और कंधे पर बैग होने की वजह से आरती बहुत धीरे धीरे चल रही थी। दीपक जल्दी ही उसके पास पहुंच गया, फिर उसने ज़बरदस्ती आरती के कंधे से बैग उतारकर अपने कंधे में टांग लिया और बोला, जहाँ भी जा रही हो मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर छोड़कर ही वापस जाऊँगा। आरती बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ चलने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बहुत गरीब और कमज़ोर नारी हूँ। वह मायूस होकर बोला, इतना मुझे पराया न करो। आरती दीपक की बात सुनकर आरती चलते चलते ठहर गई और गुस्से में बोली, तुम समझते क्यों नहीं हो? यह बेबसी और लाचारी तुमसे ही तो छुपानी थी मुझे। सारी दुनिया मुझे टूटे हुए देखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर तुम्हारे सामने इस हालत में चलने से मैं और भी कमज़ोर हो रही हूँ। तब दीपक बोला, केवल अपने बारे में ही सोचोगी? मेरे बारे में भी तो सोचो। आरती फिर से अपने रास्ते चलने लगी और बोली, तुम पैसे वाले हो, मुझसे भी अच्छी सैकड़ों मिल जाएगी तुम्हें, भूल जाओ मुझे। तब दीपक तड़प उठा और बोला, माना कि मुझे सैकड़ों मिल जाएगी, मगर उनमें तुम तो नहीं होगी ना। मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। मेरी क्या गलती है? मेरे पापा ने तुम्हें मेरी ज़िंदगी से जाने के लिए कहा था, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। फिर पापा की गलती की सज़ा तुम मुझे क्यों दे रही हो? तब आरती बोली, कई बार चुप रहना कहने से भी कहीं ज़्यादा असर करता है। दीपक, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम चुप थे। अब जब मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है तब तुम बोल रहे हो। अब मेरी ज़िंदगी बहुत बदल चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। न अब कोई सपना रहा, न ख्वाहिश रही। अब मुझे केवल मेरे बच्चे के लिए जीना है और कोई मकसद ही नहीं बची है मेरी ज़िंदगी में। प्लीज़ तुम चले जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। दीपक आरती को उस हाल में छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं आरती को उसके ठिकाने पर पहुंचा दूं, तब मैं वापस चला जाऊंगा। परंतु आरती के पास कोई ठिकाना नहीं था। उसने घर से निकलते वक्त सोचा था कि वह किसी मंदिर में शरण ले लेगी, फिर लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चे को पाल लेगी। मगर दीपक के अचानक मिल जाने से वह विचलित हो गई। वह जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ना चाहती थी, क्योंकि वह एक खुददार लड़की थी। उसे लग रहा था कि दीपक उस पर दया दिखा रहा है। तभी आरती का 2 साल का बेटा बोला, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। बेटे को भूखा देखकर आरती एक चाय की दुकान पर रुक गई। फिर उसने 5 रुपये के बिस्कुट और 10 रुपये का दूध खरीदा। दीपक ने देखा आरती के पास केवल 50 रुपये थे, जिसमें से उसने 15 रुपये खर्च कर दिए। अब उसके पास केवल 35 रुपये बचे थे। यह देखकर दीपक का दिल रो उठा। आरती ने जब अपने बच्चे को खाना खिला दिया तब दीपक बोला, आरती कम से कम
अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर ही तुम जिंदगी का एक फैसला कर लो। एक मौका दे दो मुझे प्लीज़। अगर मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर चला गया तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इस दुनिया में अकेले जीना बहुत मुश्किल है, वो भी एक औरत के लिए तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। छोड़ दो अपना ये हट। आज हम यूं ही नहीं मिले हैं, भगवान सचमुच हमें मिलाना चाहता है। आरती ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और बैग को कंधे में टांग कर चल पड़ी। जब दीपक उसके साथ चलने लगा तो वह बोली, मान जाओ दीपक, मुझे परेशान मत करो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी और न ही तुम्हारी दया चाहिए। यह कहते कहते अचानक ही उसका सर घूमने लगा। फिर वह अब अपने बच्चे को लिए ही धड़ाम से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। पास में ही दीपक और उसके पिता बैठे थे। उसका बच्चा दीपक की गोद में था, वह सोया हुआ था। आरती उठकर बैठते हुए बोली, मुझे क्या हो गया था? दीपक बोला, कुछ नहीं, बस कमजोरी के कारण चक्कर आ गया था। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। सुनो, पापा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तब दीपक के पापा आरती की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, आज मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और विनती करता हूँ कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में वापस आ जाओ और उससे शादी कर लो। आरती कुछ न बोली, बस चुपचाप दीपक की गोद में सो रहे अपने बच्चे को निहारने लगी। इतना कहने के बाद दीपक के पापा वहाँ से उठकर चले गए। दीपक अभी भी चुपचाप आरती को देख रहा था। तब आरती बोली, दीपक इधर आओ और मेरे पास बैठो। दीपक चुपचाप उसके करीब बैठ गया। आरती धीरे धीरे अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए बोली, क्यों इतना प्यार करते हो मुझसे? तब दीपक बोला, प्यार पर किसी का बस नहीं चलता है आरती। फिर वह खुश होते हुए बोला, यानी कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? आरती शर्माते हुए बोली, हाँ। आरती की बात सुनकर दीपक बोला, कितना अजीब बात है ना, मैं कब से तुमसे मिन्नतें कर रहा था तो तुम शादी के लिए नहीं मान रही थी, और अब मेरे पापा ने 2 शब्द कह दिए तो तुम मान गई। तब आरती उदास होकर बोली, कुछ देर पहले बेहोश होने के बाद मैं बिल्कुल डर गई थी। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? अब मुझे एहसास हो गया है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। ज़िंदगी के सफ़र में एक हमसफ़र का होना बहुत ज़रूरी है, साथ में बैठकर बातें करने के लिए, अपना दुख सुख बांटने के लिए और साथ में हंसने और रोने के लिए। अब मुझे समझ में आ गया है कि बिना हमसफ़र के न दिन कटते हैं न रातें कटती है, और हाँ, बिना हमसफ़र के ज़िंदगी के रास्ते भी लंबे हो जाते हैं, वक्त ठहर सा जाता है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में एक हमसफ़र का होना बहुत ज़रूरी है, दर्द गम बांटने के लिए, उदासियों में गले लगाने के लिए। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी आपको? अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।